उमेश पाल हत्याकांड में बड़ी खबर सामने आ रही है। एटीएस से पूछताछ में आरोपी सनी ने असद का नाम लिया है। पूछताछ में सनी ने कहा कि उसने असद को गोली मारते हुए देखा था और डॉन बनने की ख्वाहिश ने पूरी प्लानिंग के साथ ही अतीक और अशरफ की हत्या को अंजाम दिया। तो उस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अतीक हत्याकांड में सामने आ रही है। एटीएस से पूछताछ में आरोपी सनी ने असद का नाम लिया है। पूछताछ में सनी ने यह कहा कि उसने असद को गोली मारते हुए देखा था और डॉन बनने की ख्वाहिश ने पूरी प्लानिंग के साथ अतीक और अशरफ की हत्या को अंजाम दिया, क्योंकि वो भी जो ये आरोपी हैं जिसने अतीक और अशरफ की हत्या की, तीनों आरोपी, इसमें सनी ने ये कहा है कि वो डॉन बनना चाहता था, जुर्म की दुनिया में अपना नाम कमाना चाहता था ताकि उसकी भी तूती बोले, उसका भी खौफ हो इलाके में। ऐसे में अब ये बड़ा खुलासा हुआ है। अतीक और अशरफ हत्याकांड के तीनों आरोपियों से लगातार एसआईटी और एटीएस पूछताछ कर रही है। कल एटीएस ने इन तीनों आरोपियों से 3 घंटे तक पूछताछ की। एटीएस ने सवाल दागे कि आखिर जिगाना पिस्टल कहां से आई, इस हत्या के पीछे मेन लोग कौन है और तुम किसके लिए काम करते हो। एटीएस ने पहले इन तीनों आरोपियों से अलग अलग सवाल जवाब किए। उसके बाद एटीएस ने इन तीनों आरोपियों को एक साथ बैठाकर भी सवाल जवाब किए। हालांकि तीनों के बयानों में विरोधाभास था, इसके बावजूद एटीएस लगातार सवाल दागती रही। एसआईटी की कल क्वेश्चनिंग के दौरान सनी सिंह जो तीसरा आरोपी है, उसने बड़ा जवाब दिया है। उसने कहा कि जब उसने असद को, अतीक अहमद के बेटे असद को उमेश पाल हत्याकांड में गोलियां बरसाते हुए देखा तो उसके मन में ये बात आई कि अगर असद इतने बड़े घटनाक्रम को अंजाम दे सकता है तो आखिर मैं क्यों नहीं दे सकता हूं। इस वक्त ये तीनों आरोपी पुलिस लाइंस प्रयागराज में रखे गए हैं, जहां पर सुरक्षा व्यवस्था बेहद मजबूत कर दी गई है। यूक्रेन के साथ चल रहे युद्ध के समय रूस की सेना से एक बड़ी गलती हो गई। उसके लड़ाकू विमान ने गलती से अपने ही इलाके में बम गिरा दिया। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। रूस की सेना से एक बहुत बड़ी गलती हुई है। उसके लड़ाकू विमान ने गलती से अपने ही इलाके में बम गिरा दिया। बम तो यूक्रेन पर गिराना था, लेकिन जंग के समय रूस की ये बड़ी गलती सामने आई है, जिसका एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें रात के समय एक जोरदार धमाका होता दिखा, जिसकी आवाज कई किलोमीटर दूर तक सुनाई दी। विस्फोट इतना जोरदार था कि लगा आसमान से बिजली गिर गई हो। कई इमारतों और गाड़ियों के शीशे टूट गए, इमारतें जमींदोज हो गई। विस्फोट में 3 लोग घायल हो गए। बताया गया कि विस्फोट के बाद वहां 20 मीटर चौड़ा एक गड्ढा बन गया। रूस की बेलगरद में जिस जगह ये धमाका हुआ वो यूक्रेन की सीमा के बिल्कुल पास है। इजराइल ने अपने कट्टर दुश्मन ईरान पर आतंकियों को पालने पोसने का आरोप मढ़ दिया। इजराइल का आरोप है कि ईरान उसके देश में बवाल मचाने के लिए चरमपंथी संगठन हमास को भी आर्थिक मदद दे रहा है। और ये मदद छोटी मोटी नहीं है, बल्कि ईरान उसे $100 मिलियन यानी भारतीय रुपयों में करीब 800 करोड़ रुपए हर साल दे रहा है, जिनकी मदद से चरमपंथी संगठन हमास से लोग गाजा पट्टी पर आए दिन बमबारी कर रहे हैं। क्योंकि ईरान से मिली आर्थिक मदद के अलावा इन संगठनों के पास कोई और कमाई का साधन भी नहीं। इसलिए इजराइल का मानना है कि ईरान से इतनी भारी भरकम मदद मिले बगैर हमास ऐसे हथियार खरीद ही नहीं सकता जो इजराइल के लिए परेशानी का सबब बने।